Bismillahirrahmanirrahim. My name is फैज़ अख्तर फ्राम CCU स्कूल. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1. चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी. तो सबसे पहले व्हाट इज़ बियोलॉजी. व्हाट इज़ बियोलॉजी. बियोलॉजी के अंदर टू वर्ड्स, एक बायो, सेकेंड लॉजी या फिर लोगस. लोगस कहते हैं स्टडी को और बायो कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा जानदार, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंख से भी नज़र नहीं आते, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड सो ऑन. तो ये जो है ना, आम ज़ुबान में हम इसको कहते हैं कि ये स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब ये बियोलॉजी जो है ये ब्रांच है साइंस की. इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में मुताला करना ये कहलाता है बियोलॉजी. अब सवाल यहाँ पर ये है कि हम नॉन लिविंग के बारे में भी तो पढ़ते हैं, लेकिन हम बियोलॉजी को कहते हैं ये सिर्फ लिविंग के बारे में ही है, लेकिन हमारे पास नॉन लिविंग के बारे में भी हम स्टडी कर रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, जैसे फॉर एग्जांपल एयर है, तो एयर की बातें भी हम बायो में पढ़ते हैं, वाटर की बातें भी हम बायो में पढ़ते हैं. तो ये जो है ना कि नॉन लिविंग है. लेकिन हमारे पास जो बियोलॉजी है, बियोलॉजी का मतलब हम यहाँ पर ये ले रहे हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग के साथ क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, इनका आपस में ताल्लुक होता है. लिविंग नॉन लिविंग के बगैर नहीं रह सकते, ऐसे नॉन लिविंग लिविंग के बगैर नहीं. तो ये इनका आपस में रिलेशनशिप होता है. इस वजह से हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं कि ये रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनका आपस में रिलेशनशिप होता है. बाकी हम अगर बियोलॉजी की जो है ना कि डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन इसकी ये है, साइंस की ब्रांच है जिसमें हम जिंदा जानदारों का मुताला करते हैं. तो जिंदा जानदार हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स या फिर ह्यूमन्स या फिर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद है डिवीजन ऑफ बियोलॉजी. डिवीजन ऑफ बियोलॉजी. बियोलॉजी के डिवीजन्स. बियोलॉजी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक हमारे पास बॉटनी, इसकी डिवीजन, सेकंड हमारे पास जूलॉजी और थर्ड हमारे पास माइक्रोबियोलॉजी. बॉटनी, जूलॉजी एंड थर्ड माइक्रोबियोलॉजी. ये 3 डिवीजन्स हैं बियोलॉजी की, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबियोलॉजी. अगर हम बात करें बॉटनी, बॉटनी जो है ये स्टडी ऑफ प्लांट्स है. इसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं. इस डिवीजन को हम नाम देते हैं बॉटनी. जूलॉजी वर्ड निकला, ये ड्राइव किया गया है जूलॉजी वर्ड जू. जू कहते हैं चिड़ियाघर को. चिड़ियाघर के अंदर क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं. तो यहाँ पर हम स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं, जानवरों के बारे में स्टडी की जाती है. ऐसे हमारे पास है माइक्रोबियोलॉजी. इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक हमारे पास है माइक्रो और सेकंड हमारे पास है बियोलॉजी. बियोलॉजी हम नाम दे रहे हैं कि ये स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया एंड वायरसेस. तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते. दीज नॉट सीन विद नेक्ड आइट बट दी सीन विद द यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप. हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करके हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी है, इसको हम नाम देते हैं माइक्रोबियोलॉजी. तो ये हमारे पास किस चीज़ की स्टडी बन जाएगी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. छोटे छोटे जानदारों के बारे में मुताला करना, ये हमारे पास कहलाता है माइक्रोबियोलॉजी. उसके बाद हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी.
ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी पहली ब्रांच है उसको हम नाम देते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी एनाटॉमी जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें 2 वर्ड्स हैं। एक हमारे पास है एना और सेकंड हमारे पास है टॉमी। ठीक है, एनाटॉमी। एनाटॉमी हम किस चीज़ को कहते हैं कि इसमें हम बात करते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स। बॉडी के अंदर जो अंदर वाले हिस्से हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑर्गन्स हो सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में लंग्स हैं, किडनी है, स्टमक है। तो ये जो है ना कि इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में हम स्टडी जो करते हैं उसको हम नाम देते हैं एनाटॉमी। सेकंड हमारे पास ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, या ये मॉर्फोलॉजी वर्ड किससे ड्राइव किया गया है? ये है मॉर्फस से। मॉर्फस हम कहते हैं शेप और स्ट्रक्चर को। स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो जिंदा जानदार होते हैं उनकी शेप के बारे में हम स्टडी करते हैं और उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी साख्त क्या है, किस से ये बना हुआ जानदार, उसके बाद इनकी शेप क्या है, इनकी शक्ल क्या है, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप और स्ट्रक्चर के बारे में, ये इनको हम नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फिजिकल वर्क मतलब फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो जिंदा जानदार होती हैं वो अपने जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, फंक्शन सारा अंजाम दे रहे होती हैं वो। ऐसे अगर हम बात करें, हमारे पास जो है कि इंटरनल ऑर्गन है किडनी, गुर्दा, उसका फंक्शन क्या होगा? उसका फंक्शन ये होगा कि उसने यूरिन की फॉर्मेशन करनी है। ऐसे हमारे पास लंग्स, फेफड़े होती हैं, उनका जो फंक्शन होता है वो गैस एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल होती हैं। ऐसे हमारे पास स्टमक है, मैदा है, तो वो किस के लिए जो है ना कि हेल्पफुल होती हैं? वो खुराक की डाइजेशन करती हैं, फूड की डाइजेशन कर रही होती है। ये जो फिजिकल जो वर्क है या फिर इनकी जो फंक्शन है, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं कि एक जो है ना कि चीज़ है वो कैसे फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है, उसको हम नाम देते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के नाम से ज़ाहिर है फार्मेसी कहते हैं मेडिसिन को या ड्रग्स को। स्टडी ऑफ मेडिसिन के बारे में जो स्टडी की जाती है, मेडिसिन अद्वियात और उनका इफेक्ट क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर उसका असर क्या है, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स। हम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, कोई टेक्निक यूज़ करते हैं और उससे हम डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से हम क्या बना रहे हैं? उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे हम इंसुलिन बना के दे रहे हैं, तो मतलब इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द यूजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स on industrial scale for the formation of product
टू ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन। इंसानों के फलाह बहबूद के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की फार्मेशन करा रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर किसको इस्तेमाल करके हम लिव ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं, उससे हम डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन बना के दे रहा है। अब ह्यूमन इंसान है तो उसकी इंसुलिन काम करना छोड़ गई है। जब इंसुलिन काम करना छोड़ देते तो शुगर लेवल जो होता है ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर जाता है, तो इंसुलिन उसकी बार नहीं कर रही, तो हम क्या करते हैं मेरे बाहर से जो है ना कि इंसुलिन का यूज़ कराते हैं। तो वो इंसुलिन वो कौन बना के दे रहा है, वो बैक्टीरिया बना के दे रहा है। इसके लिए हम जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं लिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसको हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच सेल बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स के बारे में स्टडी की जाती है। अब यहाँ पर ये सवाल कि व्हाट आर सेल्स या व्हाट इज सेल। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम नाम देते हैं सेल बायोलॉजी। अब लिव ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास प्लांट्स भी आते हैं, हमारे पास एनिमल्स भी आते हैं। प्लांट्स के अपने सेल्स होती हैं, ऐसे अगर हम बात करें एनिमल्स के अपने सेल होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एनिमल की, उसमें हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं, हमारे पास स्मूथ सेल्स हैं, हमारे पास कार्डियक जो है ना कि सेल्स वगैरह। तो ये जो सेल्स होते हैं फिर जो है ना कि इनके आगे जो है ना कि वो फंक्शनिंग जो है ना कि वो परफॉर्मेंस हो रही होती है। तो ये जो है ना कि स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। जो हम ऑर्गेनिज्म के सेल के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायोलॉजी के इन्वायरमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसका माहौल क्या है, कैसा माहौल है, वो किस माहौल के अंदर वो रहता है लिव ऑर्गेनिजम्स। जो उसके इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ऑफ लिव ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट ब्रांच है सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी वर्ड निकला है सोसाइटी से। सोसाइटी कहते हैं माशरे को, कि लिव ऑर्गेनिजम्स की सोसाइटी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ लिव ऑर्गेनिजम्स। जिंदा जानदारों के माशरे के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं सोशियोबायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट को, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के बारे में स्टडी की जाती है, कीड़े मकोड़ों के बारे में स्टडी की जाती है, अशरात के बारे में स्टडी की जाती है, उसको हम नाम देते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी ये बायोलॉजी की ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं, हिस्टोलॉजी के अंदर टिश्यू की बात करते हैं हम, टिश्यूज। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की स्टडी की जाती है। एनिमल्स के टिश्यूज हो सकते हैं, प्लांट टिश्यूज हो सकती हैं, प्लांट टिश्यूज भी हो सकती हैं, ऐसे एनिमल टिश्यूज भी हो सकती हैं। तो इन टिश्यूज़ की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो जिसमें हम एम्ब्रियो की बात करते हैं। एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो बनता कैसे है, ये मेल और फीमेल के जो सेक्स सेल्स होती हैं, स्पर्म और एग, इनके आपस में फ्यूजन होती है, उससे ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट के अंदर चेंजिंग आती है जिसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियो। तो इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में जो स्टडी की जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी, उसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस तरह यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टुडे या नोअडेज? मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज। इसमें हमारे पास ड्रग्स, नशावर अद्वियात जिसको हम एडिक्टेड ड्रग्स कहते हैं, एडिक्टेड ड्रग्स, पोल्यूशन, आलूदगी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी, आबादी में इजाफा, उसके बाद आलूदगी, पोल्यूशन, और उसके बाद हमारे पास नशा व अद्वियात। ये क्या है? मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ नोअडेज या टुडे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजी है क्या, उसके बारे में उसके बाद हमने बात की डिवीजन की। हमारे पास बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म की ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि व्हाट आर द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। ओके, थैंक यू।